शांत रहिए आप। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा। एक वृत्त बन गया। इस वृत्त में ध्यान दो, एक वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र मान लिया हुआ है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। जीवा इसमें जानते हो, एक जीवा हमने लिख दिया यहाँ ए बी, एक जीवा है, जबकि वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं। लेकिन आपने केंद्र से अगर हटकर जीवा कोई लेते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर केंद्र से होकर जीवा जाएगी तो सबसे बड़ी जीवा होगी, जो वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटने का काम करती है जीवा। तो ये आपकी जो है एक वृत्त है, और इस वृत्त में ध्यान दीजिएगा, एक जीवा पर डाला गया लंब केंद्र से, इससे लंब अगर डालेंगे तो जीवा को समविभाजित करता है। तो ये लंब पड़ गया ओ से एम। ओ एम लंब किस पर है, जीवा ए बी पर। तो ओ एम क्या है, लंब है इस जीवा ए बी पर। तो इस जीवा को ए बी को दो बराबर भागों में, ए एम बराबर एम बी, दो बराबर भागों में बांटता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, ओ वृत्त का एक केंद्र है, लिखेंगे ओ वृत्त का एक केंद्र है जिसमें जीवा ए बी है, और जीवा ए बी पर ओ केंद्र से इस जीवा पर लंब ओ एम है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी, ये सिद्ध करना है। रचना अगर आपको करनी है तो ओ से ए को मिलाइए और ओ से बी को मिलाया, ये रचना हो गया। अब यहाँ लंब है तो यहाँ समकोण बनाएगा। रचना के बाद आपको सिद्ध करना है, दो त्रिभुज आपको मिल रहे हैं। एक त्रिभुज आप ध्यान से देखिए, आपको ओ एम ए और ओ एम बी दो त्रिभुज मिल रहे हैं, त्रिभुज नाम देंगे। इस त्रिभुज में ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ एम बराबर ओ एम, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। उसके बाद लिखेंगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी 90 अंश है। तो आर एच एस के नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। ओ एम ए बराबर ओ एम बी, सॉरी सर्वांगसम ओ एम बी। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाई सीपीसीटी से लिख सकते हैं ए एम बराबर एम बी। ये सिद्ध हो गया। बड़ा आसान है कि आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपको ऐसे लिखना होगा, क्या दिया है, तो दिया में लिखना है ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें जीवा ए बी है, जीवा ए बी पर लंब ओ एम है, अर्थात ओ एम लंब ए बी, ये दिखा सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी, ये आपको जीवा समद्विभाजित करेगा, ये सिद्ध करना है। इसके बाद लिखेंगे रचना में लिखेंगे केंद्र ओ से ए को तथा ओ से बी को मिलाया, यही लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है, सिद्ध हो गया, दिया है रचना के बाद उत्पत्ति में आप लोग लिख सकते हैं, दो त्रिभुज यहाँ ले सकते हैं। एक त्रिभुज आपका ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में दिखाएंगे कि ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
दूसरा चीज दिखाएंगे, ओयम बराबर ओयम उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद आपको दिखाना है तीसरा कंडीशन, इसी त्रिभुज को कोण में बदल देंगे, कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आर एच एस के नियम से ये हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ओ एम ए, सर्वांगसम त्रिभुज ओ एम बी। अतः बाई सीपी सीटी से ए एम बराबर एम बी, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बेहद आसान प्रमेय है, और इस प्रमेय पर सवाल भी लगेंगे अभी, और सवाल बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं अगर प्रमेय को लगाना जानेंगे, सीखेंगे कि ये प्रमेय कैसे हल हुआ। तो देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, यह वनिष्ठ भुजा है और इसलिए दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो गए, तो इसलिए एम बराबर एम बी।